वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। हम पढ़ रहे हैं फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स और मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग रेट ऑफ फास्ट रिएक्शंस। और आज जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो है फ्लो मेथड। फ्लो मेथड डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, जैसे कंटिन्यूस फ्लो मेथड है, स्टॉप्ड फ्लो मेथड है, स्टायर्ड फ्लो मेथड है। लेकिन इन सभी मेथड्स में से हम दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे। एक है कंटिन्यूस फ्लो मेथड, दूसरा है स्टॉप्ड फ्लो मेथड। अब ये जो फ्लो मेथड है ये डेवलप किया था सबसे पहले रफ्टन और हेस्ट्रिज ने। ये मेथड यूज़ किया जाता है उन फास्ट रिएक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिनका हाफ लाइफ डेसी सेकंड से मिली सेकंड के बीच में रहता है, यानी जिनका हाफ लाइफ 10⁻⁻1 से लेके 10⁻³ के बीच में रहता है। अब फ्लो मेथड जो है इसमें टेक्निक क्या है, इसमें हम रैपिडली यानी एब्रप्टली मिक्स करते हैं रिएक्टेंट्स को, उसके बाद में उनका रेट डिटरमाइन करते हैं। उस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, उसके बाद में उनको हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो फ्लो मेथड है, फ्लो मेथड में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो मेन टाइप्स। एक है कंटिन्यूस फ्लो मेथड, दूसरा है स्टॉप्ड फ्लो मेथड। देखिए कंटिन्यूस फ्लो मेथड का क्या सीन है। कंटिन्यूस फ्लो मेथड में हम रिएक्टेंट्स को कंटिन्यूसली फ्लो कराते हैं एक ट्यूब के थ्रू, और उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि प्रोडक्ट कब बना या रिएक्टेंट कितना बाकी है, प्रोडक्ट कितनी कंसंट्रेशन में आ गया। अब ये जो कंटिन्यूस फ्लो मेथड है ये हम सिर्फ गैसियस रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो रिएक्शंस गैस फेज में हों, जिनमें रिएक्टेंट्स सभी के सभी गैसियस स्टेट में हों, उनके लिए ये कंटिन्यूस फ्लो मेथड इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसमें रिएक्टेंट जो है वो हाई वेलोसिटी यानी हाई स्पीड से एक ट्यूब के थ्रू पास किए जाते हैं। तीसरी बात, इनमें वही रिएक्टेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें वन रिएक्टेंट एटलीस्ट वन रिएक्टेंट शुड प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स। उन रिएक्शंस के लिए फेवरेबल मेथड है, यानी उनके लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कंटिन्यूस फ्लो मेथड को समझने के लिए हमें पहले इसका अपैरेटस समझना होगा कि एक्चुअल में ये अपैरेटस इसका दिखता कैसा और ये काम कैसे करता है। देखिए मेरे पास में एक रफ डायग्राम है इसके अपैरेटस की। इसके अपैरेटस में क्या रहता है, ट्यूब्स रहते हैं रिएक्टेंट्स के लिए जिनसे हम रिएक्टेंट्स पास करा सकते हैं, यानी इनको हम इनलेट्स कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रिएक्टेंट्स है, दो गैसियस रिएक्टेंट्स। एक गैसियस रिएक्टेंट हम यहाँ से पास कराएंगे, दूसरा इस ट्यूब से पास कराएंगे, और ये दोनों रिएक्टेंट्स एक चेंबर में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्सिंग चेंबर। जब ये मिक्स होंगे तब रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब मान लीजिए यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगी, उसके बाद में ये एक ट्यूब के थ्रू पास की जाती है विद लीनियर हाई वेलोसिटी, यानी इन रिएक्टेंट्स का जो वेलोसिटी रहता है, स्पीड रहता है, वो स्मूथ रहता है, कांस्टेंट रहता है और हाई वेलोसिटी रहता है। इस ट्यूब के थ्रू ये पास हो जाते हैं। अब यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मान लीजिए यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया। हमें कैसा पता चलेगा कि प्रोडक्ट बना कि नहीं, उसके लिए हम एक मूवेबल डिटेक्टर लगाते हैं। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो सकता है, ऑसिलोस्कोप हो सकता है, और ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या ये डिटेक्टर हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट कब बना। ये मूवेबल है, इधर उधर घूमता रहता है। मान लीजिए हमने इसको यहाँ से यहाँ मूव कराया और हमें रिएक्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं और प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा, तो हमें ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है रिएक्शन जहाँ पे स्टार्ट हुई और जहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्जर्व हुआ, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डी। क्या कहते हैं? डी। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं बताऊँगा कैसे। अगर ये डिस्टेंस नोन है तो हम इस डिस्टेंस से टाइम इंटरवल निकाल सकते हैं। कैसे? टाइम इंटरवल जो होगा, टाइम इंटरवल यानी रिएक्शन कब स्टार्ट हुआ और कब प्रोडक्ट बना, वो पता चलेगा हमें D/V से, यानी ये डिस्टेंस रिएक्टेंट स्टार्ट से लेके प्रोडक्ट ऑब्जर्व के बीच में जो डिस्टेंस है ये है D, डिवाइड बाय करते हैं V। V मीन्स वेलोसिटी ऑफ, यानी लीनियर हाई वेलोसिटी ऑफ दीज रिएक्टेंट्स। ये हमें बता देता है टाइम इंटरवल, ठीक है। D/V देता है हमें टाइम इंटरवल। और ये जो मूवेबल डिटेक्टर है ये हमें कंसंट्रेशन भी बता देता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी, प्रोडक्ट की कितनी, कंपोजिशन भी बता देता है रिएक्शन मिक्सचर का,
और इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये है कौन सा मेथड? कंटिन्यूस फ्लो मेथड। ये मेथड भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात जो है, इसमें रिएक्टेंट्स आपको कंटिन्यूसली फ्लो कराने पड़ते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स लगेंगी। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट शुड बी हाई एंड स्मूथ, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, लीनियर वेलोसिटी। तीसरा, इसमें हम गैसियस रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिक्विड रिएक्टेंट्स की रेट को हम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। चौथा, ये हमें दिखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत डिफ़िकल्ट है। प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करना या रिएक्शन कहाँ पे स्टार्ट हुई, ये सब डिफ़िकल्ट है। और वेलोसिटी को मेंटेन करना, कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करना, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब इससे बेटर जो मेथड है वो है स्टॉप्ड फ्लो मेथड। स्टॉप्ड फ्लो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बेटर देन कंटिन्यूस मेथड है, मैंने पहले ही बताया। इसके लिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स नहीं लगेंगी। और तीसरी बात, ये लिक्विड फेज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसमें अगर छोटे से छोटा सैंपल भी होगा वो भी हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए भी पहले हमें इसका अपैरेटस समझना है, यानी इसका डिवाइस कैसा रहता है। इसका जो अपैरेटस है वो कुछ इस तरह से, देखिए इसके अपैरेटस में भी ऐसे इनलेट्स रहते हैं, लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं सिरिंजेस, या मैं कहूँगा पंप्स, छोटे पंप्स। ये मान लो दो रिएक्टेंट्स, एक रिएक्टेंट ए, दूसरा रिएक्टेंट बी, ये दो सिरिंजेस में भर दिए, और इन सिरिंजेस को हम अटैच करते हैं एक ड्राइव मैकेनिज्म के साथ में, ताकि ये दोनों सिरिंजेस से एक साथ, इनको एक साथ प्रेस हो जाए, दोनों सिरिंजेस से एक साथ रिएक्टेंट यहाँ आगे जाएंगे तो मिक्सिंग चेंबर होगा, जिस तरह से कंटिन्यूस फ्लो में है। ये मिक्सिंग चेंबर है। मिक्सिंग चेंबर के सामने लगा रहता है ऑब्जर्वेशन ट्यूब, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ट्यूब में हम ऑब्जर्व करते हैं कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन ट्यूब के इधर यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है, बल्कि और एक यहाँ पे सिरिंज लगा रहता है, या मैं बोलूँगा कि यहाँ पे एडजस्टेबल स्टॉप लगा रहता है, जो पीछे यहाँ पे एक और स्टॉप के साथ में जुड़ा रहता है। मान लीजिए यहाँ से रिएक्टेंट पास हुए, यहाँ मिक्स हुए और रिएक्शन स्टार्ट हुए, अब ये इधर आगे जा रहे हैं, ये जाएंगे इस सिरिंज में, और यहाँ से इस पिस्टन को पीछे धकेलेंगे, ठीक है, या इस प्लंजर को पीछे धकेलेंगे। ये प्लंजर जब इसके साथ लग जाएगा तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ये प्लंजर इसके साथ टकराने के बाद में, इस एडजस्टेबल स्टॉप के साथ में टकराने के बाद में एक सिग्नल देता है। सिग्नल आगे चली जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इंसिडेंट लाइट इस ट्यूब के थ्रू पास होती है, यहाँ पे इसका एब्जॉर्बेंस मेजर किया जाता है। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हो सकता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हो सकता है। ये जब लाइट देगा, मान लीजिए पहले सिर्फ रिएक्टेंट्स जा रहे थे, उनका एब्जॉर्बेंस अलग होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा उसका एब्जॉर्बेंस अलग होगा। तो हमें यहाँ पे ग्राफ पे पता चल जाता है कि प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, या रिएक्टेंट रिएक्ट हुए कि नहीं रिएक्ट हुए, ये हमें पता चल जाता है। और ये जो सिरिंज है, ये वाला, ये बैक स्टॉप जिसे हम कहते हैं, ये जब इधर इसके साथ टकराएगा, इसके बाद में ये रिएक्टेंट्स को फर्दर यहाँ आने नहीं देगा, ये यहाँ पे बैक फ्लो करेगा, वापस दे देगा, और इससे यहाँ से रिएक्टेंट आना बंद हो जाएगा। क्लियर? और फिर जब रिएक्शन शुरू होगी, उसको ये लाइट के थ्रू या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ज़रिए से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये था स्टॉप्ड फ्लो मेथड। और ये जो मेथड है, ये जनरली बायोकेमिकल काइनेटिक्स, फॉर एग्जांपल एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेथड कंटिन्यूस फ्लो मेथड से ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखें, और फिर भी नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, और दोस्तों को भी बता देना।